रात्रि का समय था। महाराज उस घड़े को लेकर के ना महलों में आए, और जैसे महलों में आए हैं तो एक कोने में घड़ा रख दिया। सोचने लगे कि सवेरे अपनी पत्नी को जल पिला देंगे, सुबह होगा तो अपनी पत्नी को जल पिला देंगे। और जैसे ही घड़े रख दिया और रानी को दूसरे महल में लिटा दिया, और राजा युवराज दूसरे महल में लेट गए, और उसी महल में वो घड़ा रखा था जिसमें जल था। राजा ने सभी मंत्रियों की छुट्टी कर दी है। मंत्रियों, आज छुट्टी रहेगी, सभी लोग अपने घर जाओ। जैसे युवराज राजा ने इतनी बात कही है तो कहने लगे हैं, महाराज ने आज मंत्रियों की छुट्टी क्यों कर दी? बताया है कि रात्रि का समय है, राजा को बहुत जोर से प्यास लग रही और मंत्रियों को बुला रहे हैं। और क्या कह रहे हैं राजा? कहने लगे हैं, प्यास सताए रही है सुना। कहने लगे महाराज, प्यास सताए रही है मंत्रियों को नींद आ गई, नहीं सुना। क्या कहने लगे हैं? भाई प्यास सताए रही है मंत्री ने नींद की वजह से राजा की बात नहीं सुनी। जैसे ही देखा है कि महाराज ने तेरा कोई नहीं जगा, जब कोई जगा नहीं तो महाराज खुद स्वयं उठे और उठ करके ना महलों में घूमने लगे हैं, लेकिन इनको जल कहीं दिखाई नहीं दिया। जब जल नहीं दिखाई दिया तो सोचने लगे हैं, महाराज अब क्या होगा? प्यास तो मुझे बहुत लग रही, रात्रि का समय है, जल कहां से आए? भगवान की ऐसी लीला है। राजा युवराज को वही घड़ा दिख गया है जो चवन ऋषि ने भिजवाया था, और जैसे देखा है कि एक कुंडे में वो घड़ा रखा है, उसमें जल भरा। राजा गए और जाकर के उस घड़े को उठाया, और उस घड़े को उठा करके ना सारे जल को पी गए। जब सारे जल को पी गए और पी करके ना लेट गए वापस अपने बिस्तर पर। रात्रि का समय है भगवान, इधर हुआ क्या है? भगवान कहने लगे हैं, श्री सुखदेव जी है राजन परीक्षक, फिर क्या हुआ और क्या कह रहे हो? कि रात्रि का समय बीत हुआ और सुबह की घड़ी जब आई है, और राजा ने जल पी ही लिया, फिर करा दे राजा
राजा ने जिस समय उस घड़े का जल पी लिया तो महाराज जो उसकी पत्नी को पीना था जल, आज वो राजा युवराज पी गए और उन जल को पीने से उनका गर्भ धारण हो गया।